आगे हम पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु को फिजिक्स एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 64 से। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ही रहता है। आंसर हो जाएगा सी। पानी की बूंद का तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण जो है असंजक बल का अभाव है। आंसर हो जाएगा ए। आगे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के थे? तो ग्रीस के थे। आंसर हो जाएगा डी। आगे जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के नहीं तैरने का कारण है आपका नहीं तैरने का कारण है लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है आगे द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। आंसर हो जाएगा आपका ए। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। आंसर हो जाएगा ए। आगे है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होता है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लावन के नियम से। आंसर हो जाएगा ए। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशिकत घटना के कारण। आंसर हो जाएगा बी। आगे है जब दो भिन्न भिन्न माध्यमों के नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या हो जाएगा? द्रव की ऊंचाई जो है आपका कम व्यास वाली किस नली में अधिक लगेगी। आंसर हो जाएगा सी। श्यानता की इकाई क्या है? प्लॉयज। आंसर हो जाएगा ए। कहते यदि किस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। आंसर हो जाएगा बी। कथन ए अपमार्जक मैले कपड़े से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कथन है निष्कर्षण है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, यानी कि ए सही है आर गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आगे है संवात कमरे की क्या है ये? हाँ आगे है संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। जेट फैन लगाए जाते हैं किस लिए? सांस में छोड़ी गई गर्म हवा को उठाती है और बाहर चली जाती है। आगे है आपका साबुन के जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। आंसर हो जाएगा ये। आगे है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते रहते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर हो जाएगा ए। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। कहता है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डाल देने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि वह लार्वा के सांस में बाधा डालती है। आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। आंसर हो जाएगा ए। वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे है साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव। कहता है कि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है आपका हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से। आंसर हो जाएगा बी। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। आंसर गलत ई हो जाएगा आपका। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे है आपका हाइड्रोजन से भरे रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है कि उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए। आंसर हो जाएगा ए। आगे है
जब जब 14 वायुदाब किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वह वायुमंडलीय दाब निर्भर निम्न हो जाता है वहाँ पर। आंसर हो जाएगा सी। आगे है, समतल दर्पण की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई के बढ़ने पर जो होता है वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की लेवल जो होता है बढ़ जाती है, ऑक्सीजन स्तर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 95। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान होने की संभावना होती है कि आंधी झंझावाती। आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्यों बढ़ने दाब से अधिक होता है? आंसर हो जाएगा ए। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर क्या होता है, क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो होता है आपका नीचे आ जाता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे है, आगे पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है, आगे की रेल की पटरियां के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। आंसर हो जाएगा डी। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर वायु दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर जो होता है टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से उसका गलनांक घट जाता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्या होता है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आगे है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल में पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 107, कहता है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। आगे है आपका, आगे के समुद्र में प्लावन करते आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/9 भाग ऊपर होता है, 9/10 भाग नीचे होता है। आगे चलते हैं, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे, तैराकी को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। आंसर हो जाएगा सी। आगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। आंसर हो जाएगा डी। आगे है, आगे किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सी पर। आंसर हो जाएगा डी। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरती है। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे है आपका, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है कि बर्फ पानी पर तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? विस्थापन पानी के भार के बराबर। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का भार पानी के भार से अधिक होता है तथा पारे से कम। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। आगे है आपका, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना हो जाएगा? नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह पर नीचे। आंसर हो जाएगा सी।
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा कि तापमान 9 डिग्री से गिर करके 3 डिग्री कर दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आगे, पानी में भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा सी। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडे पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा सी। बस आज यहीं तक।